नारा हम्द। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे को प्यार करो जैसा मैंने तुम्हें प्यार किया। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी आयात 43 ता 45 पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम सिताए जाने का तोहफा इसके बारे में सुनेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने हमसाये को प्यार कर और अपने दुश्मन से कीना रख। लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने दुश्मनों को प्यार करो और अपने सताने वालों के लिए दुआ मांगो, और जो तुम्हें सताएं और बदनाम करें उनके लिए दुआ मांगो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है फर्जंद ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों पर तुलू करता है और रास्तबाजों और नारास्तों पर मींह बरसाता है। खुदावंद यीशु मसीह दूसरों से मोहब्बत करने के अपने नए हुक्म के लिए अपने बुलावे को गहरा और वाजे करते रहते हैं। वो मोहब्बत जिसकी तरफ वो हमें बुलाता है वो मुकम्मल है, और शुरू में ऐसी मोहब्बत करना बहुत मुश्किल हो सकता है। वो हमें हुक्म देता है कि हम हर एक से, बशमूल वो लोग जो हमें सताते हैं, उनसे मोहब्बत करें। मोहब्बत के लिए यह बुलावा कोई ऑप्शन नहीं बल्कि हुक्म है, और इस हुक्म पर अमल करना हर मसीही के लिए जरूरी है। इस हुक्म को नाफिज करने में खुदावंद यीशु मसीह हमें ना सिर्फ खुद हुक्म देते हैं बल्कि कुछ इंतहाई अमली मशवरे भी देते हैं कि हम मोहब्बत की इस गहराई को कैसे हासिल कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हमें ना सिर्फ अपने दुश्मनों से मोहब्बत करनी चाहिए, बल्कि जब वो हमें सताते हैं तो हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए। सबसे पहले एक दुश्मन वो है जो हमें किसी ना किसी तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और आमतौर पर हमारे खिलाफ गुनाह करता है। इन तजर्बात का मुश्तरका रद्द अमल अपना दिफा करना और मुकाबला करना है। जैसा कि लिहाजा पहला कदम यह है कि ऐसी किसी भी आजमाइश को रद्द कर दिया जाए, जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने कल की अंजील मुकद्दस के हवाले में कहा था, बुराई का मुकाबला न करना। आज की अंजील मुकद्दस का हवाला हमें और भी ज्यादा आगे ले जाता है। हमारा खुदावंद जो अमली नसीहत देता है वो ये है, और अपने सताने वालों के लिए दुआ मांगो, और जो तुम्हें सताएं और बदनाम करें उनके लिए दुआ मांगो। ये हुक्म ना सिर्फ इस बात का तकाजा करता है कि हम किसी शख्स से बदला लेने के लालच को मुस्तरद करें और यहां तक कि जो वो हमारे साथ करते हैं उसकी मुजाहमत ना करें, बल्कि अब हम उनके लिए दुआ मांगें। अपने खिलाफ गुनाह करने वाले के लिए दुआ मांगना मोहब्बत और सखावत का सबसे बड़ा अमल है, और यह खुदा की बेपनाह रहमत की पैरवी करने का एक बहुत ही अमली तरीका है। इस वजह से अपने सताने वालों के लिए दुआ मांगना हमें बातनी तौर पर तब्दील कर देता है और हमें पाक और मुकद्दस बना देता है। एक लिहाज से कोई दूसरा हमारे साथ जो बुराई करता है वो हमें दिए गए तोहफे में तब्दील होने की सलाहियत रखता है।
کیونکہ یہ ہمیں ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے ستانے والوں کے تکلیف کی بدولت اسے دعا کا تحفہ دیں، اور یہ خداوند کے اس نئے حکم ایک بہت ہی حقیقی اور عملی تحفہ ہے جو ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ آج ان لوگوں پر غور کریں جن کے لیے یہ نیا حکم ہمیں دعا مانگنے کے لیے بلاتا ہے۔ کس کے گناہ نے ہمیں یا ہمارے خاندان کو کوئی تکلیف یا چوٹ پہنچائی ہے؟ ہم کس کے ساتھ بغض رکھتے ہیں؟ جو بھی ذہن میں آئے ہم اپنے آپ کو اس شخص کے لیے گہری اور مستقل دعا کے لیے وقف کر دیں، ان کے لیے کثرت سے دعا مانگیں، اور جب تک ان کی طرف سے ظلم و ستم جاری رہے اس دعا کو جاری رکھیں۔ ایسا کرنے سے ہماری طرف سے کی جانے والی ہر کوشش کو ان کے لیے فضل اور ہمارے لیے پاکیزگی میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ ہم دعا مانگیں۔ بے پناہ رحمت کے مالک خداوند، جنہوں نے آپ کو ستایا، آپ نے ان کے لیے دعا مانگی، اور آپ ہمیں بھی یہی حکم دیتے ہیں کہ ہم اپنے ستانے والوں کے لیے دعا مانگیں۔ آپ نے ان لوگوں کے لیے دعا مانگی جنہوں نے آپ کو صلیب پر لٹکایا۔ ہمیں وہ فضل عطا فرمائیں جس کی بدولت ہم اپنے ستانے والوں کو نہ صرف معاف کریں بلکہ ان لوگوں کے لیے دعا مانگیں جو ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں ایک ایسا دل دیں جو رحم سے بھرا ہو، تاکہ ہمارے خلاف کیا گیا ہر گناہ محبت اور ہماری زندگی میں پاکیزگی میں تبدیل ہو جائے۔ خدا یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔